जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। हर जन्म में आपका साथ चाहिए गुरुजी, खत्म ना हो कभी ऐसी मुलाकात चाहिए गुरुजी। सिलसिले ये टूटने ना पाए गुरुजी, हमको तो बस ऐसी सौगात चाहिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आज हम आपको 3 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। तीनों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कभी कभी मैं बैठ के सोचती हूँ कि हमें गुरुजी ने इतना कुछ दिया है, इतनी दात बख्शते हैं गुरुजी हमें, क्या हम इन सब के लायक हैं? गुरुजी हमें इतना इतना प्यार करते हैं, हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हम सोचते हैं उतने में गुरुजी हमें वो बख्श देते हैं। तो क्या हम इन सब चीज़ों के लायक हैं? इतना प्यार मिलता है, हम तो दोषों के भरे हुए हैं, हम तो हमें तो गुरुजी ने अपने अवगुणों के साथ अपना लिया है। और गुरुजी हमारे वो धीरे धीरे सारे दोष भी हटाते हैं, हमारे कर्म भी कटवाते हैं, सब कुछ करते हैं। और वो भी गुरुजी बिना कुछ मांगे, बिना कुछ लिए, दैट इज वी कैन से इज अनकंडीशनल लव वी आर गेटिंग फ्रॉम हिम। तो संगत जी, हम जितना भी शुक्राना करें गुरुजी का उतना कम है। और मैं तो कहती हूँ गुरुजी, मेरे गुरुजी महाराज, आपका हर पल शुक्राना है, हर श्वास शुक्राना है, हमें अपनाने का शुक्राना है, हमारा हाथ थामने का शुक्राना है, हमें हर कुछ देने का, हमारी लग्जरियस जो लाइफ आपने दी हुई है, या हमें जो अन्न खाने को मिल रहा है, हमें जो ऐशो आराम मिल रहा है, हमें जो प्यार मिल रहा है, और सब कुछ जो भी आपने दिया है, हर एक चीज़ का शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना है मेरे मालिक। हम तो शायद इस चीज़ के लायक भी नहीं थे, आपने हमें क्या क्या बख्शा है, हम तो उसका बखान भी नहीं कर सकते, हमारे तो शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं कि आपने हमें क्या क्या बख्शा है। आपका हर उस पल का शुक्राना है मेरे गुरुपा, जिस पल भी आपकी बेटी उदास होती है और आप उसी टाइम आपकी बेटी को हंसाने आ जाते हो, उसका दर्द बांटने आ जाते हो, उस हर एक पल का शुक्राना है मेरे मालिक, मेरे महाराज, हर एक पल का शुक्राना है। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे ना बहुत टाइम से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे ओम दर्शन दूंगा, और ये सौभाग्य हर एक को प्राप्त नहीं होता जो मैं तुझे दे रहा हूँ। तो मैं सोचती थी ओम दर्शन तो वैसे तो होते हैं, हमें रोटी में भी हो जाते हैं, या हलवा प्रसाद बनाते हैं हम उसमें भी होते हैं। तो गुरुजी तो ओम दर्शन मुझे भी देते हैं और सबको देते हैं, तो ऐसा क्या स्पेशल ओम दर्शन देने वाले हैं, वो मेरे माइंड में चल रहा था। तो हाँ, क्योंकि हम तो वही है ना, हम तो ऐसे प्राणी हैं जो इफ एंड बट में रहते हैं, गुरुजी क्या हमें संकेत देते हैं हमें समझ नहीं आते। तो संगत जी, मुझे गुरुजी के बहुत टाइम से मैसेजेस आ रहे थे। फिर उसके बाद गुरुजी के बर्थडे के बाद मैंने नोटिस किया मेरी एल्बो के फ्रंट साइड में बहुत एक काला सा निशान आ रहा था। तो मैंने अपने अंकल को भी दिखाया, मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी दिखाया कि देखो ये काला सा निशान आ रहा है। तो वो भी बोले हाँ, ये निशान कैसे आ रहा है, क्या है। तो उन दिनों शायद मैंने मेहंदी लगवाई थी, तो उन्होंने बोला कहीं मेहंदी का, मैंने कहा मेहंदी तो पूरी छूट गई और ये निशान नहीं जा रहा, नहीं तो ये निशान पहले जाना था। और एक बड़ा सा निशान आ रहा था एक ओवल शेप में। तो मैंने वो देखती रही। फिर 3-4 दिन पहले की बात है, मैं एक सत्संग सुन रही थी। तो उस सत्संग में मुझे वही है ना कि हम जैसे अब गुरुजी कहते हैं कि जब तुम मुझसे जुड़ जाते हो तो तुम्हारी लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंटली नहीं होता है, जो भी होता है तुम्हारी लाइफ में वो सब मैं करता हूँ। तो मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया जिसमें ये था कि उनके हाथ में ओम के दर्शन हो रहे थे, उनके हाथ में ओम बना पूरा।
तो पता नहीं अंदर से एक आवाज आई या गुरुजी ने ही मुझे बोला कि तू अपना हाथ क्यों नहीं देखती जहाँ पे तुझे वो काला निशान आ रहा है। और संगत जी, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैंने वो हाथ देखा, मैंने बहुत ध्यान से देखा, उसमें पूरा ओम बन रहा है, मतलब निशान थोड़ा डार्क होके आ रहा है और लाइट कलर से ओम बन रहा है। तो वो मैंने बहुत बार देखा, मैंने मतलब हर एक लाइट में जाके देखा तो मुझे तो ओम दिख रहा है। अब मैंने सोचा, मैं बड़ी खुश हो गई, बहुत खुश कि गुरुजी, अब मुझे समझ में आया कि आप मुझे ये स्पेशल ब्लेसिंग दे रहे थे। फिर मैं वेट कर रही थी अपने अंकल, मैंने अपनी मदर इन लॉ को बता दिया, बट मेरी मदर इन लॉ की नज़रें थोड़ी कमज़ोर है, वो स्पेक्स भी लगाती तो भी उनको क्लियर नहीं दिखता, तो उन्होंने बोला कि मैं देख भी लूँगी तो मुझे समझ नहीं आएगा। तो फिर मैंने अपने अंकल का वेट किया, जैसे ही रात को वो आए मैंने सबसे पहले उनको दिखाया तो उन्हें नहीं दिखा। मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई कि कहीं मेरा वहम तो नहीं है, बट फिर मैं उस टाइम उस बात को वहीं छोड़ के मैं सो गई। मैंने अगले दिन मॉर्निंग में फिर देखा, मुझे तो वो ओम पूरा दिख रहा है। फिर मैंने उसके अगले मॉर्निंग, मतलब पूरे दिन मैं बार बार देखती थी और रोज देख रही हूँ, मुझे ओम तो वो तो मुझे दिख रहा है। फिर गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया कि जरूरी नहीं है कि दर्शन हर एक को हो, तो शायद वो दर्शन सिर्फ मेरे लिए ही है, या मतलब मुझे तो यही लगता है, और मुझे लगता नहीं, मुझे तो ये यकीन है कि गुरुजी ने ये ओम दर्शन मुझे दिए और अब मैं डेली ये ओम के दर्शन करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे गुरुजी मेरे हाथ पे ऑटोग्राफ दे गए हैं। लव यू मेरे गुरुपाल, लव यू सो मच। और इतना, मतलब जब से ये ओम के दर्शन गुरुजी ने मेरे हाथ में दिए हैं, तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तो संगत जी, हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं। अभी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है इनफैक्ट, मतलब बहुत ज़्यादा मैं लॉसेस से निकल रही हूँ। मेरी अपनी एक शॉप है जो कि अब मुझे वाइंड अप करनी पड़ रही है, जो कि मेरा ड्रीम था हमेशा से। तो वो मैंने 2 साल रन की, बट उसमें कुछ हुआ नहीं और अब मुझे उसे वाइंड अप करना पड़ रहा है। तो मैं जिस सिचुएशन से गुजर रही हूँ शायद कोई समझ नहीं पा रहा, अंदर से मैं टूट चुकी हूँ। लेकिन गुरुपा मेरी हर एक बात समझते हैं और मुझे हर एक चीज़ का आंसर देते हैं, मुझे इतनी हिम्मत देते हैं कि मैं बता नहीं सकती। इनफैक्ट मैंने जो मेरे अंदर चल रहा है, the thing I'm going through, the pain I'm going through, nobody is understanding that, even not my अंकल का छोड़ो, मेरे खुद के पेरेंट्स को भी नहीं समझ में आ रहा है कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। मैंने उनको भी बोला तो उन्होंने ठीक है मुझे कंसोल करते हैं, बट जो हिम्मत मुझे गुरुजी देते हैं ना, वो शायद ही कोई दे पा रहा है। और गुरुजी हर एक चीज़ समझ के मुझे उसी हिसाब से मूव करवा रहे हैं। तो संगत जी, गुरुजी हर एक चीज़ हम समझते हैं, हर एक चीज़ में हमारे साथ है। बस सबसे बड़ी बात है कि आप उन पे विश्वास कीजिए। मैं विश्वास करती हूँ और आगे भी पूरा करने की कोशिश भी करती हूँ, क्योंकि देखिए हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो मैं वही बोलती हूँ कि गुरुजी मुझे माफ़ करना, आई एम सो सॉरी गुरुजी, क्योंकि कभी कभी मैं इफ एंड बट के घेरे में आ जाती हूँ। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मुझे समझ में आता है कि जो गुरुजी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता मेरे लिए। आज मैं जिस चीज़ से निकल रही हूँ, ना मेरे अंकल काम आए, ना मेरे इन लॉज काम आए, ना मेरा बेटा काम आ रहा है, ना मेरे पेरेंट्स काम आ रहे हैं, ना मेरा भाई काम आ रहा है। मुझे सिर्फ उस पेन से सिर्फ गुरुजी निकाल रहे हैं। तो आप अपने आप को सौंप के देखो, गुरुजी सब कुछ देते हैं। मालिक हमारे इतने अच्छे हैं, हमें सब कुछ देते हैं। इनसे प्यारे गुरुजी हमें कहीं नहीं मिल सकते। तो इसीलिए मैं सबसे यही बोलूँगी कि प्लीज़ कोई भी भटकिए मत। गुरुजी से ज़्यादा आपको कोई नहीं दे सकता। वो आपको टफ टाइम भी दिखाते हैं, तो आपको उस टफ टाइम में बहुत प्यार भी करते हैं और हिम्मत भी देते हैं। आपकी परीक्षा लेते हैं तो आपको पास होने का हुनर भी वही दे देते हैं, आपको पास करवाते हैं, पूरा हाथ पकड़ के वो पार करवाते हैं। तो संगत जी, मैं मतलब क्या बोल रही हूँ मुझे खुद नहीं समझ में आता। जो गुरुजी बुलवाते हैं, मैं सत्संग रिकॉर्ड करने से पहले यही बोलती हूँ कि गुरुजी जो आप मुझसे बुलवाओगे वो मैं बोल दूंगी।
तो आज का मेरा सत्संग यही था संगत जी, और अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और शुक्राना आंटी जी कि आप मेरे सत्संग शेयर करती हैं। एक स्पेशल चीज़ और बोलना चाहूँगी कि मैंने एक दो प्लेटफॉर्म पे और भी सत्संग शेयर किए थे, तो शायद उनको गुरु जी की आज्ञा नहीं थी कि वो मेरा सत्संग शेयर करें। मेरा सत्संग शेयर नहीं होता था। मैंने बहुत सारे सत्संग रिकॉर्ड किए, मैंने उनको भेजा, मेरा सत्संग शेयर नहीं हुआ। तो मैं बड़ी डिसअपॉइंट होती थी कि मेरा सत्संग शेयर ही नहीं होता। मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, सब करती हूँ। फिर मुझे आंटी का चैनल मिला और मैंने यहाँ सत्संग शेयर किया और मुझे बहुत खुशी हुई जब आंटी ने मेरा फर्स्ट सत्संग शेयर किया। थैंक यू सो मच आंटी जी। गुरु जी आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहें। इतनी प्यारी सेवा आपको मिली है आंटी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। प्यारी संगत को प्यार भरा प्रणाम और गुरु पाक को भी कोटि कोटि प्रणाम। आज से फिर अपना शुक्राना सेक्शन पेज कर रही हूँ। गुरु पाक की जैसी इच्छा, गुरु पाक ने जैसा कहा है। और मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी गुरु मंत्र के साथ अपना शुक्राना सेक्शन करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पाक और प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी प्रणाम और जय गुरु जी। प्यारी संगत, वैसे तो हर दिन गुरु जी कहते हैं सत्संग ही होता है, हर दिन हमें शुक्राना करना चाहिए। पर आज मेरी ज़िंदगी में आज बहुत खुश हो गई। आज पहला सोमवार है सावन का और गुरु पाक की इतनी बड़ी कृपा हुई कि मैं अपनी बालकनी में ऐसे ही खड़ी थी और 5-6 मकान छोड़ के एक मकान है, उनकी खिड़की के पास वाइट रंग के कबूतर, आज मुझे गुरुजी के दर्शन में वाइट रंग का कबूतर आज मुझे दिख गया। लोग जैसे कहते हैं कबूतर दिखा, मैं दिखा, आज मुझे भी दिख गई। मैं बहुत खुश हो गई आज देख के कि मुझे सफ़ेद कबूतर के दर्शन हुए। लख लख शुक्राना गुरु पाक, लख लख शुक्राना, आज आपने दर्शन दे दिए मुझे भी वाइट कबूतर के रूप में। और मैं कंटिन्यू, अभी मुझे 10 से 15 मिनट हो गए, मैं कंटिन्यू देख रही हूँ, वो वहीं बैठे पड़े हैं, अभी तक हिल नहीं रहे। उनके साथ के और भी जैसे दूसरे कबूतर होते, कबूतर तो मुझे रोज़ दिखते हैं, वाइट कबूतर नहीं दिखते थे, रोज़ मुझे कबूतर दिखते हैं साक्षात, सामने ही बैठे होते हैं हमारी छत के सामने, किसी की छत पे। पर आज तो पूरे वाइट बैठे हुए हैं और साथ के कबूतर उड़ रहे हैं इधर उधर, पर वो एक ही जगह बैठे पड़े हैं, अभी तक उड़ ही नहीं रहे। कितनी देर तक मैं उन्हें निहारती रही। तो पहले मैंने कहा पहले अपना शुक्राना कर दूं, उसके बाद फिर दोबारा से निहारूंगी मैं अगर बैठे रहे तो। आज मैं बहुत खुश हूँ प्यारी संगत, गुरु पाक ने मुझे आज दर्शन दे दिए कबूतर रूप में भी। लख लख शुक्राना गुरु पाक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज अपनी बच्ची को आज आपने दर्शन दे दिए। इस दर्शनों के लिए मैं कब से बेचैन थी कि मुझे नहीं दिखते सारे कबूतर, तो वैसे कबूतर मुझे दिखते पर वाइट रंग के रूप में कबूतर नहीं दिखते, मुझे नहीं दिखा पर आज दिख गया गुरु पाक। शुक्राना गुरु पाक, शुक्राना। बस प्यारी संगत और गुरु पाक को लख लख भारी प्रणाम और अपना सत्संग में यहीं विश्राम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम प्यारी संगत को और आंटी जी को भी मेरी तरफ से प्यार भरी प्रणाम। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। तुमसे हो जोरी, तुमसे हो जोरी, साची प्रीत हम तुमसे हो जोरी, तुमसे हो जोड़ी, तुमसे हो जोड़ी, साची प्रीत हम तुमसे हो जोड़ी, तुमसे हो जोड़े अवर संग तोड़ी, तुमसे हो जोड़ अवर संग तोड़ी,
जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद कहो हम पे चकोरा, जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद कहो हम पे चकोरा, साची प्रीत हम तुम से जोड़ी, साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे गुरु पा। सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के चरणों में मेरा लख लख कोटि कोटि बार नमस्कार। क्या कहूँ मैं उस गुरु के बारे में जिसकी महिमा अपरंपार है। मैं गुरु पा की शरण में हूँ। जो कुछ बोल रही हूँ उनकी रजा से ही बोल रही हूँ। ये सावन का दूसरा दिन है। कल सोमवार था। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी सोमवार के व्रत नहीं किए। पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में सोमवार का व्रत रखा, मेरे गुरु पा की कृपा से, गुरु पा के लिए, गुरु पा के दर्शनों के लिए। मैं दिन रात गुरु जी को याद करती हूँ। बस मेरी एक ही उनसे प्रार्थना है कि गुरुपा आप मुझे अपने दर्शन दे दो। मैं शुक्राना सत्संग करवा लूँ अपने घर पे। मेहर करते मेरे गुरुपा मेरे ऊपर, मेहर करते। बहुत मन है कि मैं गुरुपा को देखूं, उनसे मिलूं। बहुत शुक्राने सत्संग मैंने सुने जिसमें गुरुपा की महिमा का बखान किया गया। सब लोग ये बताते हैं हमने गुरुपा को इस रूप में देखा, हमने गुरुपा को इस रूप में देखा। मेरा बहुत मन है कि मैं गुरुपा को जल्दी से देख लूं। कहते ना ये सावन का महीना है, ये शिव जी का महीना है। सावन का, शिव जी की पूजा का, महाशिव का। और मुझे पूरा यकीन है कि इस महीने के अंत तक वो मेरा महाशिव, मेरे महापिता, मेरे गुरु पिता मुझे जरूर मिलने आएंगे। ये बस मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुपा से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ, उनसे बातें भी करती हूँ। मेरे अंकल बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। उनकी किडनी और लीवर में प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। बहुत बार गुरुजी ने उनको बचाया। अभी भी उनकी मेडिसिन चल रही है, अभी भी वो चल रहे हैं। बस जहाँ डॉक्टर जवाब देते हैं वहाँ से वो बचकर वापस घर पे आ जाते हैं।
कभी कभी ना मन बहुत विचलित भी हो जाता है, यूँ लगता है कि शायद कुछ सही नहीं होगा। फिर मैंने सब कुछ गुरुपा के आगे सरेंडर कर रखा है कि वो जो करेंगे सब कुछ बढ़िया करेंगे मेरे लिए। मैं उस महाशिव की शरण में हूँ जो कैंसर तक के रोग सही कर सकते हैं। किडनी और लीवर तो क्या चीज़ है उनके लिए। मैं मेरे अंकल को रोज ही गुरुपा का जल प्रसाद देती हूँ, चंदन टीका उनको लगाती हूँ, और मुझे पूरा यकीन है इस बार जब भी मैं उनकी रिपोर्ट्स करवाने जाऊंगी बिल्कुल सही आएंगी, क्योंकि मैं मेरे गुरुपा की शरण में हूँ। हाँ, हालात जैसे भी हैं ठीक चल रहे हैं। मेरी आर्थिक स्थिति अभी भी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि गुरुपा ने जैसे मुझे हर जगह से आगे चलना सिखाया, हर दुख और तकलीफ का सामना करते हुए आगे बढ़ना सिखाया है, ऐसे ही गुरुपा मेरी ज़िंदगी की नाव को आगे लेके चलेंगे, मेरे बेटे को कामयाब बनाएंगे। मैं गुरुपा की छत्र छाया में हूँ। सब कुछ गुरुजी को सौंप दिया, सब कुछ गुरुजी ने ही करना है। जाने अनजाने में जो भी मुझसे गलत कर्म हुए, मैं उनकी क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुजी से। हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा कुछ ना कुछ होता ही है। हम में से सब लोग ऐसे ही हैं। 101% कोई भी कंप्लीट नहीं होता। हर इंसान में कोई ना कोई कमियां होती हैं। मैं भी गलतियों का, कमियों का एक पुतला हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर गुरुजी मेरे घर पे हैं और मैं उनकी शरण में हूँ ना, तो कोई भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। ये मेरा शुक्राना संसद है। बस आज ऐसे ही बैठे बैठे मेरे मन में आ गया कि सावन का महीना है, बहुत सारे लोगों ने महाशिव का फास्ट रखा होगा सोमवार का। गुरुपा सबको ब्लेस कर दें, सारे जीव जंतुओं का भला कर दें, सबका कल्याण कर दे गुरुपा। जो अपने हैं उनका भी, जो दूर रहते हैं उनका भी। यही मेरी गुरुपा से विनती है। सारे जगत का कल्याण करे मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना सत्संग करते वक्त मुझसे अगर कोई गलती होगी हो तो सारी संगत से हाथ जोड़कर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसे गुरुपा सब पे अपनी मेहर बनाए रखें। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।